गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग को अब स्पेशल क्लास चलाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपको 2024 एग्ज़ाम में आपको बेटर दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको है, शीत करे की √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। शीत करे की √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्व लिखना है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो √2 बराबर P/Q। अब आपको लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 के होल स्क्वायर हो जाएगा और P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो √2 तो क्या करें, √2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा P²/Q²। अब आपको क्या करना कि यहाँ 2 Q है, तो 2 Q है तो आपको एक Q यहाँ पे देना है, बराबर P²/Q। इसको आपको हो जाएगा समीकरण फर्स्ट। अब आपको लिखना होगा नीचे, समीकरण फर्स्ट से पता चलता है कि बाईं ओर पूर्णांक है तथा दाईं ओर भिन्न है, ठीक है। ये लिखना आपको जरूरी है, भिन्न है, जो बराबर का संबंध रखता है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको है कि शीत करे की 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। शीत करे की 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका भी सोल्व करेंगे। माना कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 3 + √2 बराबर हो जाएगा आपको P/Q। अब यहाँ से क्या करना होगा कि √2 को छोड़ देना है, ठीक है। जो √2 में रहेगा उसको छोड़ देंगे, ठीक है। √2 को छोड़ देंगे, P/Q। इस 3 को लेकर चले जाना है ऊपर, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो √2 बराबर P माइनस Q से गुना कर देंगे तो 3Q हो जाएगा बट्टा में Q, ठीक है। अब यहाँ से लिखना होगा कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √2 का स्क्वायर अब P माइनस 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नीचे हो जाएगा आपको Q स्क्वायर। तो ये अब रूट से रूट स्क्वायर खत्म हो गया, आपको 2 एक Q यहाँ भेज देंगे, एक Q आपको पहुँच जाएगा 2 के पास। इसको छोड़ देना है ऐसे ही, P माइनस 3Q, अब बट्टा में आपको एक Q नीचे रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको वही चीज़ लिख देना है, समीकरण फर्स्ट से पता चलता है कि बाईं ओर पूर्णांक है तथा दाईं ओर भिन्न है, जो बराबर का संबंध रखता है, जो असंभव है, अतः हमारी मान्यता गलत है, इसलिए 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ये आपको लिखना एकदम ज़रूरी है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको इतना लिखेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन रहेगा कि 0.2 पर रेकरिंग को P/Q के रूप में लिखें। ठीक है, आपको 2 नंबर में पूछेगा, या तो ऑब्जेक्टिव पूछता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करना है कि माना कि 0.2 पर रेकरिंग बराबर x। ठीक है, 2 का जगह पर आपको 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको 2 पर रेकरिंग का मतलब हुआ कि बार बार 2 2 आ रहा है। ठीक है, बराबर x। अब आपको लिखना होगा कि दोनों तरफ जितना अंक पर रहेगा उतना ही 0 से करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको 1 अंक पर है तो दोनों तरफ 10 से करेंगे। ठीक है, अगर 2 अंक पर रहता तो हम 100 से करते, अगर 3 अंक पर रहता तो 1000 से करते। तो दोनों तरफ 10 से गुना करने पर जैसे ही करेंगे 0.2222 डॉट 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 गुने 10 आपको हो जाएगा इधर 10x। ठीक है, इधर भी करेंगे गुना और इधर भी करेंगे, तो जैसे ही 10 से करेंगे गुना तो आपको 1 अंक पॉइंट के टप जाएगा 2.2222 डॉट डॉट, ये आपको हो जाएगा 10x। जैसे ही पॉइंट से टप जाता है तो इसको हम प्लस में ले लेंगे। ठीक है, प्लस में कर करके 0.2222 डॉट 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 बराबर आपको हो जाएगा 10x। ठीक है, तो 2 प्लस 0.22 बराबर क्या हम है x है। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, तो 0.2222 बराबर क्या है x है, तो 0.222 बराबर यहाँ पर ही x लिख देंगे। ठीक है, बराबर 10x, तो 2 बराबर आपको हो जाएगा 10x, प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, 2 बराबर आपको हो जाएगा 9x, तो x बराबर आपको हो गया 2/9। ठीक है, यहाँ लिख देंगे कि अतः 0.2 पर रेकरिंग बराबर आपका आंसर आ जाएगा 2/9। ठीक है, आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y बराबर 5 के हल समुच्चय निकाले। ठीक है, तो हल समुच्चय निकाले आपको समीकरण एक ही को देवे करेगा। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? सोल्व x + 2y बराबर 5। ठीक है, तो इसमें आपको अपने मन से जब y बराबर क्या लिखना है 1 रखने पर, जब y बराबर 1 रखेंगे, सबसे पहले 1 से चालू करना है, तो x + 2 गुने y का मान कितना रखेंगे 1 बराबर 5, तो x + 2 एकम 2 हो जाएगा बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 घटाओ 2 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, फिर लिखेंगे कि जब y का मान 2 रखने पर तो आपको समीकरण क्या है x + 2y बराबर 5, तो x + 2 गुने y का मान कितना रखना है 2 रखना है। ठीक है, बराबर 5, तो x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 5, तो x बराबर आपको हो जाएगा 5 - 4 = 1। ठीक है, चलिए अब आपको हो गया कि हल समुच्चय निकालना है, तो आपको 2 ही तक छोड़ देंगे। कभी कभी आपको पूछेगा 3, तो 3 तक निकालेंगे। ठीक है, अतः लिख देंगे अतः हल समुच्चय बराबर आपको हो गया y का मान 1 रखे तो x का मान कितना आया था 3 आया था, यानी 3 1 लिखेंगे, कॉमा जब y का मान 2 रखे तो x का मान आपको कितना आया 1 आया। ठीक है, x का मान 1 y का मान 2, ये आपको हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको 3 बोलेगा इतना के 3 हल समुच्चय निकाले 4 निकाले तो आपको रखना होगा 1 2 3 4 तक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
आपको अगला क्वेश्चन है कि 0 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, 0 से लेकर 50 तक। तो 0 से 50, तो आपको मान लीजिए कि 0 तो कोई संख्या ये नहीं है, तो 1, फिर 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, आपको विषम कह रहा है ना, तो विषम कितना 49। ठीक है, आपको विषम कह रहा तो 49। तो आपको इसमें सबसे पहले चुनना है ए का मान कितना हो गया है 1, और डी का वैल्यू क्या, तो 3 में से 1 हटाएंगे तो आपको कितना हो गया 2, और ये 49 जो आपको हो गया, ये आपको TN हो गया 49। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, एस से निकालना है, योगफल, योग का है तो योगफल निकालना है, यानी एस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि TN से लगा देंगे फार्मूला A + n-1 और D। ठीक है, TN से हम निकाल लेंगे n का वैल्यू, पहले n का वैल्यू निकाल लेंगे तब जाकर हमको S निकलेगा। तो TN आपको कितना दे दिया है 49, A का वैल्यू आपको दे दिया 1 + n-1 और D का मान आपको हो गया 2। ठीक है, तो 49 घटाएंगे 1, n-1 और 2, तो आपको आ जाएगा 48। ठीक है, 2 चल जाएगा बट्टा में, n-1 2 से काट देंगे 24 बार में, यानी आपको हो गया 24 बराबर n-1। ठीक है, यानी n का मान आपको हो गया 24 1 25, -1 है तो ये तो जाएगा था 25 आ गया। चलिए, जैसे आपको n का मान 25 आ जाता है, n का मान 25, तब आपको लगा देंगे SN। ठीक है, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 और D। ठीक है, यानी n कितना निकला 25 निकला, यानी S 25 बराबर 25/2 2 गुण ए का वैल्यू कितना हो गया आपको 1 हो गया। ठीक है, प्लस n का मान आपको हो गया 25 -1, D का मान हो गया आपको 2। ठीक है, तो 25/2 हो जाएगा आपको 2 + 25 में से घटेगा तो आपको हो जाएगा 24, 24 दूना 48, 25/2 गुने जोड़ेंगे तो 50, 2 से कट जाएगा 25 बार में, आप 25 25 करेंगे तो 625। अतः योग बराबर आपको हो गया, अतः S 25 बराबर आपका आंसर 625 आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपको क्वेश्चन है कि 0 से 30 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, 0 से लेकर 30 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालें। तो सोल्व, तो 0 से लेकर 30 तक आपको सभी सम संख्या का रहा है, तो 0 से तो कोई संख्या है नहीं, तो आपको 2 सम संख्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट, आपको 30 भी सम संख्या है तो 30 को भी लेना है, 30 को भी लेना है। तो एक मान आपको हो गया 2, D का मान हो गया 4 में से 2 हटाएंगे तो आपको आ जाएगा 2, और आपको ये TN दे दिया, अंतिम पद दे दिया आपको 30। ठीक है, तो आपको पहले n निकालना है, SN बराबर वाट। ठीक है, तो SN निकालने के लिए आपको n चाहिए, तो n कहाँ से निकालेंगे, तो n निकालेंगे हम TN से, TN का फॉर्मूला लगा देंगे A + n-1 और D। तो TN कितना हो गया 30, A का मान 2, D का मान आपको हो गया 2, 30 प्लस से 30 जाएगा -2, n-1 2, 30 में 2 घटेगा तो 28, n-1 और 2, तो 28 बट्टा जो आ जाएगा 2 कर जाएगा 14 बार में, यानी n का मान आपको हो गया 14, -1 से आएगा तो प्लस से, तो आपको हो जाएगा 15। ठीक है, जैसे आपको n का मान 15 हो गया तब जा करके आपको निकालना है SN, तो n/2 2a + n-1 और D। ठीक है, यानी S 15 निकालना है, तब 15/2, क्योंकि n का मान कितना आपको हो गया है 15, 2 गुने a का वैल्यू आपको हो गया 2 प्लस n का मान आपको 15 -1 और D का मान 2, तो 15/2, 2 दूना 4 प्लस 15 में से घटेगा तो 14, 14 दूना 28, 15/2 गुने 28 और 4 32, कट जाएगा 16 बार में, तो 15 गुने 16, तो आपको 16 × 5 = 80 और 16 × 8 = 24, 240 आपको हो गया आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन।
आपको अगला क्वेश्चन है कि 0 से 250 के बीच कितने 4 का गुणज है। ठीक है, कितने 4 का गुणज है। तो आपको सॉल्व कैसे करेंगे। 0 से 250 के बीच 4 का गुणज बोल रहा है, यानी 4 का पहाड़ा होना चाहिए। तो 0 से यानी 250 के बीच में आपको 4 हो जाएगा, 8 12 16 डॉट 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 250, 4 से नहीं कटेगा, आपको 248 हो जाएगा। ठीक है, जो आपको 4 से पूरा पूरा कर देना चाहिए। चलिए, तो कितने कह दिया ना, कितने का मतलब कि हमको n निकालना है, यानी 4 का आपको कितना गुणज 1 2 3 4 डॉट डॉट, यानी आपको 248 तक के कितना है। तो आपको इसमें a चुनेंगे तो a कितना हो जाएगा 4, d कितना आएगा, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो आपको 4, और n बराबर वाट, और tn आपको कितना दे दिया गया है 248। ठीक है, तो लगा देंगे फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो tn का जगह पर कितना भरेंगे 248, a का मान आपको हो गया 4, n माइनस 1, d का मान आपको आया है 4, तो 248 माइनस हो जाएगा 4, n माइनस 1 और 4, तो आपको हो जाएगा 244 बराबर n माइनस 1 और 4। ठीक है, तो 244 ये आपको चल जाएगा भागा में, गुणना है तो भागा में n माइनस 1, 4 से काट देंगे तो 6 4 के 24 है, आज 4 का 4, 61 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर हो जाएगा 61 प्लस 1 यानी 62। ठीक है, अतः लिखेंगे कि 4 के 62 गुणज होंगे, गुणज होंगे। ठीक है, आंसर 4 के 62 गुणज होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 6 12 18 डॉट 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 का कौन सा पद 246 होंगे। तो अगर आपको कौन सा पद, ये भी आपको एग्जाम में रहता है। ठीक है, कौन सा पद 246 होंगे, यानी इसमें भी आपको n निकालना है। ठीक है, इसमें भी आपको n निकालना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, 6 12 18 डॉट डॉट डॉट, आपको अंतिम पद कहते हैं, कौन सा पद आपको दे दिया 246। ठीक है, 246 यानी कौन सा पद कह दिया, एक मतलब कि आपको 246 दे रहा है लास्ट पद। ठीक है, यानी a का मान आपको हो गया 6 और d का मान आपको हो गया 12 घटाओ 6 तो 6, n आपको निकालना है। ठीक है, और tn आपको दे दिया 246। चल लगा देंगे फॉर्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। tn का मान आपको हो गया 246, a का वैल्यू हो गया 6, n माइनस 1 और d का मान आपको हो गया 6। ठीक है, तो 246 माइनस करेंगे 6, n माइनस 1 और 6। ठीक है, तो 246 में तो 6 घटेगा तो 240, n माइनस 1 और 6, तो 240 बटा कर देंगे 6, यहाँ n माइनस 1। ठीक है, तो 240 कट जाएगा आपको, 6 4 के 24, 40 बार में, यानी 40 बराबर n माइनस 1, तो n का मान आपको हो जाएगा 40 आ 1 41। ठीक है, अतः आपको आंसर हो गया n बराबर 41 आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता है। तो मूलों की प्रकृति, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति इसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, 3x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसमें आपको a चुन लेना है 3 और b चुन लेंगे -5 और c आपको हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। d बराबर होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान हो गया -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 3 और c का मान हो गया 6, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, आपको 6 3 18, 18 चौका 72, घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 12 में से 5 गया था 7, 6 में से 2 गया था 4, 47 माइनस में आ गया। तो जैसे ही माइनस में आ जाता है तो लिखना है अतः मूलों की प्रकृति वास्तविक नहीं है। ठीक है, d का मान अगर आपको माइनस में आ गया, d का माइनस का मतलब हो गया कि d
आपको जीरो से क्या है, छोटा है, जीरो से छोटा है, इसलिए लिखेंगे कि मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक नहीं है। यानी इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा कि अगर डी का मान धनात्मक यानी प्लस आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा, वो असमान होगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि डी का मान ऋणात्मक यानी माइनस से आए तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, मूल वास्तविक नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कि डी का मान आपको जीरो, ठीक है, जीरो आए तो मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो ये आपको 3 पॉइंट याद रखना है कि डी का मान अगर धनात्मक यानी प्लस आए तो मूल वास्तविक और असमान होगा। ठीक है, ये चीज़ को लिखना होगा। डी का मान ऋणात्मक यानी माइनस आए तो मूल वास्तविक नहीं होगा। डी का मान अगर जीरो आए तो मूल वास्तविक और समान होगा। ठीक है, बस ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है बस। ठीक है, आपको मूलों की प्रकृति पूछे तो आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 5x² - 3x - 2 = 0 के मूलों की प्रकृति बताएं। ठीक है, तो अब इसका सोल्व कर लीजिए। इसमें आपको हो जाएगा 5x² - 3x - 2 = 0। तो ए का मान हो गया 5, बी का मान हो गया आपको -3 और सी का मान -2। तो हम निकालेंगे डी, तो डी बराबर b² - 4 है सी। ठीक है, तो बी का मान आपको हो गया -3 का होल स्क्वायर, 4 गुने ए का मान हो गया आपको 5, सी का मान -2। तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस प्लस 5 का 20, 20 दूना 40 है, आपको कितना हो गया 49। ठीक है, 49 हो गया, यानी 49 प्लस में आ गया। तो मैं यहाँ लिखवाएं कि डी का मान अगर धनात्मक आता है तो मूल वास्तविक और असमान होगा। तो धनात्मक प्लस में आ गया, अतः लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, तो कभी कभी आपको विवेचक पूछता है, तो कभी कभी आपको क्या पूछेगा, विभक्तर। ठीक है, विवेचक या विभक्तर दोनों एक की चीज़ होता है। तो सोल्व करेंगे तो आपको 3x² - 5x - 2 = 0। इसमें आपको ए का मान हो गया 3, ए का मान हो गया आपको 3, बी का मान हो गया आपको -5 और सी का मान आपको हो गया -2। ठीक है, तो आपको डी निकालना है। विवेचक या विभक्तर दोनों में से कोई पूछेगा तो हमको डी निकालना है। b² - 4ac, बी का मान हो गया -5 -4 गुने ए का मान कितना हो गया आपको 3, 80 का मान -2। तो 25 और माइनस प्लस 4 12, 12 दूना 24, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49, यानी डी का मान आपको हो गया 49। अतः लिख देंगे अतः विवेचक बराबर आपको 49 आंसर। ठीक है, विवेचक पूछेगा तो आपको डी निकाल के वही आंसर बता देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो सोल्व करेंगे कि आपको वृत्त की परिधि दे दिया है, वृत्त की परिधि कितना 44 सेंटीमीटर। ठीक है, वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर दे दिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो 44, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू रख देंगे, 22/7 r 44। ठीक है,
तो r बराबर हो जाएगा 44, ये नीचे है, ये जाएगा ऊपर गुना में, और ये दोनों गुना में है, आपको जाएगा नीचे, ठीक है। 2 से कट जाएगा, 22 बार में 22 से 22 कैंसिल, यानी r का मान कितना आपको हो गया 7 सेंटीमीटर। चलिए निकालना क्या है, तो इसका चतुर्थांश का, तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 7 इंटू 7, 7 से 7 का हो गया कैंसिल, 2 से हो गया 2 दूना 4, 11 दूना 22, यानी आपका आंसर हो जाएगा 77/2, ठीक है। इतना आपको सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बिंदु दे देगा, बिंदु -3 और 4 तथा 3, 5 के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात करें, तो आपको बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको आंसर देना है, ये आपको पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में याद रहे, तो ऑब्जेक्टिव में रूट अंडर करना है, और दूरी बराबर आपको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको x2, तो x2 इसमें कौन हो गया, आपको 3 हो गया, माइनस माइनस आपको प्लस हो जाएगा, y2 कितना है, तो y2 हो गया आपको 5, y1 कितना हो गया 4, तो 3 3 6 के 36 हो जाएगा, 5 में 4 तो 1 हो जाएगा, आपको कितना आ जाएगा रूट अंडर 37 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा कि बिंदु 3, 5 तथा 2, 4 के बीच की दूरी बताएं, ठीक है। तो दूरी बताएं, तो आपको क्या लिखना है कि दूरी बराबर रूट अंडर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, ठीक है। रूट अंडर x2 कितना हो गया आपको 2 हो गया, x2 कितना हो गया 2, -3 का होल स्क्वायर, y2 कितना हो गया 4, -5 का होल स्क्वायर, तो 3 में से 2 हटा तो -1, तो -1 स्क्वायर हो जाएगा आपको 1, और 4 में से -5, -1 -1 के स्क्वायर करेंगे 1, तो 1 1 2 हो गया आपको आंसर, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है। तो ट्रिक से कैसे बनाइएगा, तो ट्रिक है दूरी बराबर, ठीक है। ट्रिक आपको क्या काम करना है कि देखना आपको ये है कि अगर दोनों रहेगा एक ही चिन्ह में, तो क्या करना होगा, घटा करके स्क्वायर करेंगे, ठीक है। घटा करके स्क्वायर करेंगे। रूट अंडर अगर दोनों एक ही चिन्ह है, तो आपको घटा करके स्क्वायर करेंगे। अगर दोनों अलग अलग चिन्ह में है, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, तो आपको जोड़ का स्क्वायर करना है, ठीक है। जैसे माइनस में है प्लस में है तो अलग अलग हो गया, तो 3 और 3 6 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 5 और 4 दोनों चिन्ह क्या है सिंबल प्लस प्लस, एहो प्लस घटा गया, तो 5 में 4 हटाएंगे तो 1 के स्क्वायर कर देंगे, रूट अंडर 36 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 37 आंसर, ठीक है। इसका भी अगर हम निकालते हैं ट्रिक से, तो आपको दूरी बराबर आपको हो जाएगा, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए चिन्ह क्या है प्लस प्लस, यहो प्लस में, तो रूट अंडर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 के स्क्वायर, प्लस 5 में से 4 दोनों चिन्ह एक है, तो भी घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 के स्क्वायर 1, रूट अंडर 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, रूट अंडर आपको 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ट्रिक हो गया। ट्रिक याद रखना है कि जब हमको एक ही चिन्ह रहेगा तो घटा के स्क्वायर करेंगे, जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ के स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन